औरत हूं मगर सूरते कोहसार खड़ी हूं, औरत हूं मगर सूरते कोहसार खड़ी हूं, एक सच के तहफ्फुज के लिए सबसे लड़ी हूं, एक सच के तहफ्फुज के लिए सबसे लड़ी हूं। दोस्तों आइए यहां से माहौल को थोड़ा तब्दील करते हैं। कुछ मसरूफियात हैं जिस शख्सियत के हुजूर में हाजिर होना चाहता हूं और एक खातून का इस्तकबाल करते हैं। वो खातून कि बल्कि ये कहूँ कि हम सब उनके शुक्रगुजार हैं कि तमाम मसरूफियात के बावजूद उन्होंने इस मुशायरे के लिए अपना वक्त दिया। अगर उनकी अदबी खिदमात की बात करूँ तो 3 मजमूए कलाम उनके अब तक मंजर आम पर आ चुके हैं, जिसमें से एक मन के पंख, जुगनू की जंग और अगर तुम मुझसे कह देते। इसके अलावा भी और कई मजमूए कलाम ज़ेर तरतीब हैं। ये उनकी अदबी खिदमात हैं, उन पर रिसर्च भी की गई, एक किताब रिसर्च में भी लिखी गई। इसके अलावा अदबी खिदमात के अलावा वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। हमारी एजुकेशन के लिए उनके बहुत बड़े काम हैं, हमारे मेडिकल के लिए उनके बहुत बड़े काम हैं। मुख्तसर में ये है कि अगर शायरी का जिक्र करते हैं तो देखिए हर इंसान, एक बात और वाज़ेह ज़रूरी है कि वो उनके हस्बैंड जो है वो IAS ऑफिसर हैं मुजफ्फरनगर में और प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी बहुत कुछ रहती हैं। उसके बावजूद उन्होंने अदब के लिए, साहित्य के लिए जो वक्त निकाला है वो वाकई मुबारकबाद की मुस्तहक हैं। और उनकी शायरी की बात की जाए तो उनकी शायरी में प्रेम का समर्पण भी है, प्रेम का चिंतन भी है। वो प्रेम जीती भी हैं और प्रेम जागती भी हैं। एक औरत के जितने एहसासात होते हैं, जितने कर्ब होते हैं, उन तमाम एहसासात का जिक्र आपको उनकी शायरी में नजर आएगा। मैं एक शेर आपको सुनाना चाहता हूँ उनकी आमद से कबल कि मिट्टी के बर्तनों की तरह सारी जिंदगी, मिट्टी के बर्तनों की तरह सारी जिंदगी, तोड़ा गया मुझे कभी जोड़ा गया मुझे। मिट्टी के बर्तनों की तरह सारी जिंदगी, तोड़ा गया मुझे कभी जोड़ा गया मुझे। मैं ऐसी शाख थी जो लचकती न थी कभी, मैं ऐसी शाख थी जो लचकती न थी कभी, फूलों का बोझ डाल के मोड़ा गया मुझे। मैं ऐसी शाख थी जो लचकती न थी कभी, फूलों का बोझ डाल के मोड़ा गया मुझे। आइए दोस्तों इस मतले और शेर के साथ मैं निहायत खुलूस से मोहतरमा डॉक्टर अंजना सिंह सेंगर साहिबा से दरख्वास्त करना चाहता हूं तशरीफ लाएं और अपने मखसूस कलाम से नवाजें। जोरदार तालियों से अपनी मेहमान शायरा, अपनी मेहमान कवियत्री मोहतरमा डॉक्टर अंजना सिंह सेंगर। आदाब, नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग। क्योंकि बचपन में हम लोगों को सिखाया गया था कि धीरे धीरे बोला करो, नहीं तो ससुराल जाओगी तो क्या करोगी जी। तो हिलाल भाई ने अभी इतनी तारीफ की तो मुझे एक वाकया याद आ गया जी। शहरयार साहब जो है एक बार मंच पे गए और इसी तरह उनकी भी बड़ी तारीफें हो रही थी, तो वो सुनते रहे। और जब वो कहा जाता है ना कि अतिशयोक्ति वर्णन, हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति, मतलब कि जो एक जितनी तारीफ होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा, तो तारीफ सुनते रहे। उसके बाद माइक पे आए तो उन्होंने कहा भाई तारीफ सुनो तो अच्छी बात है, लेकिन पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। नहीं, आप हकदार हैं उस तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मुझे बहुत कुछ होना बाकी है। मंच पर विराजमान सभी सम्मानित जनों को मेरा नमस्कार। आज बेगम हज़रत महल, उनकी याद में ये मुशायरा आयोजित किया गया है। एक ऐसी शख्सियत जो बहुत गरीबी से उठी थी, जैसा कि सबको पता होगा, एक नृत्यांगना थी और महक परी से लेकर बेगम हज़रत महल और 1857 की पहली क्रांतिकारी महिला होने तक का सफ़र बेगम साहिबा ने तय किया, जो अपने आप में नारी जाति के लिए बहुत बड़ी बात है। और उस ज़माने में उन्होंने ना सिर्फ लड़ाई लड़ी, अवध को, अपने लखनऊ को अंग्रेज़ों की कैद से मुक्त कराया, बल्कि उस पर शासन भी किया। हालांकि वो बात अलग है कि उन्हें 2 गज ज़मीन भी यहाँ नसीब नहीं हुई, ये दुखद है। उनके सम्मान में 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। अब अमन के लिए इस चमन के लिए, वाह। अब अमन के लिए इस चमन के लिए, मोड़ दे रुख हवा का वतन के लिए। क्या कहने। अब अमन के लिए
इस चमन के लिए मोड़ दे रुख हवा का, वतन के लिए, और याद बलिदानियों की न भूलें कभी। वाह। याद बलिदानियों की न भूलें कभी, पत्थरों को न खोजे नमन के लिए। वाह वाह वाह। पत्थरों को न खोजे। वाह। देखिए मैं एक बात और बता दूं कि मैं, अगर आप लोग सोचते होंगे कि मैं हिंदी की हूँ, तो हिंदी की तो हूँ, लेकिन मैं उर्दू और अंग्रेजी की उससे भी ज़्यादा हूँ। वाह। तो इसलिए इसी तरह वाह वाह करते रहिएगा, ताकि मेरा हौसला अफजाई मेरी होती रहे। इरशाद। और सबसे बड़ी बात ये है कि हर कवि की अपनी एक छवि होती है। बचपन में मैंने एक चुटकुला सुना था जो कवियों के बारे में था, और वो आज तक वो छवि मेरे दिमाग में बसी हुई है। मेरी तरह ही एक कवि थे, तो उन्होंने सुनाना शुरू किया, कभी चिलमन से वो झांके। क्या कहने? कभी जी सबको पता है लगता है। अगर पता है तो मैं छोड़ देती हूँ। नहीं, आपसे सुनना चाहते हैं। कभी चिलमन से वो झांके, कभी चिलमन से हम झांके। वाह। इसी तरह आह वाह हुई, फिर बोले कभी चिलमन से वो झांके, कभी चिलमन से हम झांके। बोले वाह वाह वाह। कभी चिलमन से वो झांके, कभी चिलमन से हम झांके। अरे भैया आवाज़ आई कि आगे भी तो बोलो। कहे हाँ हाँ बोलते हैं। कभी चिलमन से वो झांके, कभी चिलमन से हम झांके। लगा दो आग इस चिलमन को, न वो झांके न हम झांके। क्या कहने? वाह वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। आप लोगों ने एक माहौल बनाया मेरी हौसला अफजाई की। सुनिएगा 4 पंक्तियों में। इरशाद। हिंदी की हो वो बज़्म की, उर्दू की हो सभा। क्या कहने? वाह। हिंदी की हो वो बज़्म के, उर्दू की हो सभा। दोनों ज़बान से मेरा रिश्ता अजीब है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दोनों ज़बान से मेरा रिश्ता अजीब है। अजीब है। मैं हिंदवी की बेटी हूँ, कहती हूँ इसलिए। क्या कहने? मैं हिंदवी की बेटी हूँ, कहती हूँ इसलिए। कहती हूँ इसलिए। हिंदी है दिल तो उर्दू भी दिल के करीब है। बहुत अच्छा है। वाह। हिंदी है दिल तो उर्दू भी दिल के करीब है। मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ और एक फौजी की बेटी हूँ। आप सोच सकते हैं जब फौजी का नाम आता है, हम भले ही कितने अलग हों, अनेकता में रह रहे हों, लेकिन जहाँ देश की बात आती है, जहाँ हमारे फौजियों की बात आती है, तो सब एक स्वर में बोलते हैं, सब एक हो जाते हैं। तब ये लगता है कि सबके दिल एक हैं। बेशक। मैं उसी पर 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि सदाकत का, शुजात का, वाह, मैं झंडा लेके चलती हूँ। बहुत अच्छा है। अच्छा, उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी वाह मिल जाएगी। सदाकत का, स्वामी जी सुनिएगा। घर घर झंडा अभियान भी आपने शुभारंभ कराया था यहाँ पर, सुनिएगा, आप ही के सम्मान में है। सदाकत का, शुजात का, मैं झंडा लेके चलती हूँ। वाह। इलाहाबादी हूँ सांसों में, मैं गंगा लेके चलती हूँ। बहुत अच्छा है। इलाहाबादी हूँ सांसों में, मैं गंगा लेके चलती हूँ। वतन से प्यार करने का मेरा जज्बा निराला है। बहुत अच्छा है। मैं फौजी की बेटी हूँ। वाह। वतन से प्यार करने का मेरा जज्बा निराला है।
मैं अपने दिल की धड़कन में तिरंगा लेके चलती हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं अपने दिल की धड़कन में, देखिए ये हमारा देश है, ये भारत देश है, यहाँ अनेकता में एकता, ये गंगा जमनी तहजीब का देश है। बेशक। एक तस्वीर रखती हूँ आप सबके सामने कि महक गीतों की गजलों की भजन की है फजाओं में। क्या कहने, वाह। गीतों की गजलों की भजन की है फजाओं में, भजन की है फजाओं में। वाह। अदब साहित्य संस्कृति का इसे गुलदान कहते हैं। क्या कहने, अदब साहित्य संस्कृति का इसे गुलदान कहते हैं। और जहाँ हर धर्म भाषा जाति को सम्मान मिलता है। क्या कहने, जहाँ हर धर्म भाषा जाति को सम्मान मिलता है। मोहब्बत के उसी गुलशन को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। हिंदुस्तान वाह कहते हैं। वाह 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 वाह। मादरे हिंद को मिलजुल के निखार आ जाए। क्या कहने, मादरे हिंद को मिलजुल के निखार आ जाए। मैं भूल गई हूँ। देश का कर्ज जो हम पर है उतार आ जाए। नफरतें खत्म करो आओ चलो ऐ लोगों, मुल्क को प्यार मोहब्बत से संवारा जाए। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। मुल्क को प्यार मोहब्बत से संवारा जाए। वाह। और देखिए ये बेगम हजरत महल के सम्मान में ये शाम आयोजित की गई है। हम भी बहुत मजबूत इरादों वाले हैं। इस देश की जो नारी जाति है बहुत मजबूत इरादे लेकर चलती है, लेकिन कभी कभी अजीब स्थिति होती है। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा कि निकल कर कल्ब से अक्सर इरादे टूट जाते हैं। निकल कर कल्ब से अक्सर इरादे टूट जाते हैं। उन्हें महफूज रखने में कहीं हम छूट जाते हैं। निकल कर कल्ब से अक्सर इरादे टूट जाते हैं। उन्हें महफूज रखने में कहीं हम छूट जाते हैं। ये मिट्टी के घड़े कच्चे, वाह। ये मिट्टी के घड़े कच्चे, हिफाजत से इन्हें रखना, जरा सी अंजना ठोकर से ही ये फूट जाते हैं। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। और देखिए बेगम हजरत, इनकी शान में मैंने, हालांकि ये सारी चीज़ें नई हैं और इनकी शान में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, सुनिएगा कि मुमकिन नहीं जो आज तो कल लिख के जाऊंगी। मुमकिन नहीं जो आज तो कल लिख के जाऊंगी। मुमकिन नहीं जो आज तो कल लिख के जाऊंगी। मुमकिन नहीं जो आज तो कल लिख के जाऊंगी। मैं वक्त की ज़बी पे गजल लिख के जाऊंगी। बहुत अच्छा है भाई, मैं वक्त की जबी पे गजल लिख के जाऊंगी। जबी पे गजल लिख के जाऊंगी। वाह। मैं वक्त की जबी पे गजल लिख के जाऊंगी। जो रस्म मोहब्बत में किसी ने नहीं किया। क्या कहने हैं, जो रस्म मोहब्बत में किसी ने नहीं किया। जो रस्म मोहब्बत में किसी ने नहीं किया। वाह। मैं उसमें यादगार पहल लिख के जाऊंगी। बहुत अच्छा है, वाह। मैं उसमें यादगार पहल लिख के जाऊंगी। वाह। और देखिए ये गज़ल जो है, हालांकि मैं छंदों पर काम करती हूँ लेकिन गज़लों पर मैंने उससे ज़्यादा काम किया है। तो ये जो गज़ल है ये मोहब्बत का दूसरा नाम है। बेशक। मोहब्बत के बिना, माना कि इश्क के बिना गज़ल अधूरी है, लेकिन मजबूरी ये है कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उन पर भी कुछ कहना भी तो ज़रूरी है ना। बेशक। लेकिन मोहब्बत, बीच बीच में मोहब्बत भी प्रस्तुत करती रहूँगी कि कतरा कतरा इश्क पिघलता, क्योंकि जब मैं चली थी कार्यक्रम के लिए तो मुझसे ये फरमाइश की गई थी कि
आप मोहब्बत की शायरी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। समाज को लेकर, अपने देश को लेकर, अपने राष्ट्र को लेकर और पूरी दुनिया में जो समस्याएं हैं उनको लेकर मैं बहुत जागरूक रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उनको, उनके निवारण के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। बेशक, मगर डॉक्टर साहिबा, मोहब्बत के बगैर तो समाज भी अधूरा है। बिल्कुल, इसी बीच बीच में मैं मोहब्बत का तड़का भी लगाती रहूंगी कि कतरा कतरा इश्क पिघलता, वाह, आते हो तुम याद मुझे। क्या कह रहे? अच्छा, मोहब्बत के नाम में आवाज़ कुछ ज़्यादा ही निकल आती है। कतरा कतरा इश्क पिघलता, आते हो तुम याद मुझे, जब जब दिल में दर्द मचलता, आते हो तुम याद मुझे। वाह 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 वाह। कतरा कतरा इश्क पिघलता, आते हो तुम। ये मोहतरमा मोहब्बत की शायरी भा नहीं रही क्या? बैठ जाइए आराम से। अच्छा, बच्ची हैं, अभी समझ में नहीं आ रही होंगी, ठीक है, कोई बात नहीं जी। कतरा कतरा इश्क पिघलता, आते हो तुम याद मुझे, वाह, जब जब दिल में दर्द मचलता, आते हो तुम याद मुझे। मेरी हर धड़कन पर कब्जा, वाह, मेरी हर धड़कन पर कब्जा, एक तुम्हारा ही तो है। क्या कहने, वाह। मेरी हर धड़कन पर कब्जा, एक तुम्हारा ही तो है, शब भर दिल है जलता रहता, आते हो तुम याद मुझे। वाह 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 वाह। शब भर दिल है जलता रहता, आते हो तुम याद मुझे, और मुझे इश्क में तुम मकाम ऐसा दे दो। क्या कहने? मुझे इश्क में तुम मकाम ऐसा दे दो, ज़माना करे याद नाम ऐसा दे दो, और मेरी रूह को भी, मेरी रूह को भी जो कर दे मुअत्तर। वाह। मेरी रूह को भी जो कर दे मुअत्तर, मोहब्बत का मुझको पयाम ऐसा दे दो। वाह वाह वाह। मोहब्बत का मुझको पयाम ऐसा दे दो। वाह। और शेर हाजिर करती हूँ कि नशा जिसका फिर जिंदगी भर न उतरे। क्या कहने? नशा जिसका फिर जिंदगी भर न उतरे, तुम अपनी निगाहों का जाम ऐसा दे दो। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। अच्छा, इस तरफ कुछ ज़्यादा रसिक लोग बैठे हैं, बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। इन्होंने जो ये बाई मोहल्ला है डॉक्टर साहिबा, इन्होंने मोहब्बत के टिप्स सारे नवाबों से लिए हैं। हाँ जी, ज़रूरी भी है, ज़रूरी भी है, सही है, बढ़िया बढ़िया, लगे रहो मुन्ना भाई। मेरी रूह को भी जो कर दे मुअत्तर, मोहब्बत का मुझको पयाम ऐसा दे दो, और नशा जिसका फिर जिंदगी भर न उतरे। क्या कहने? नशा जिसका फिर जिंदगी भर न उतरे, तुम अपनी निगाहों का जाम ऐसा दे दो। बहुत अच्छा है। और इस रोग के अलावा भी जो थोड़े और बड़े हो चुके हैं, जो बाबा करने में शर्मा रहे हैं, चलिए उनके लिए एक शायरी है, और आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, वो खुद भर दे दामन दुआ से तुम्हारा। क्या कहने? अच्छा मिसरा है, वो खुद भर दे दामन दुआ से तुम्हारा। वो खुद भर दे दामन दुआ से तुम्हारा, वो खुद भर दे दामन दुआ से तुम्हारा, बुजुर्गों को तुम एहतराम ऐसा दे। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। बुजुर्गों को तुम एहतराम ऐसा दे दो। बहुत खूब। और कि मुझे महसूस होता है, मुझे महसूस होता है, महसूस होता है मोहब्बत में, आप लोग तो पारखी हैं, मुझे महसूस होता है कि तन्हा नहीं हूँ मैं। वाह। मुझे, अच्छा पीछे भी लोग काफ़ी रसिक हैं, बहुत शुक्रिया। मुझे महसूस होता है कि तन्हा नहीं हूँ मैं, वो तेरी याद है जो। वाह वाह। मुझे महसूस होता है कि तन्हा नहीं हूँ मैं, वो तेरी याद है जो दिल की धड़कन में समाई। बहुत अच्छा है, वाह वाह। वो तेरी याद है जो दिल की धड़कन में समाई है, और मेरी तन्हाई को भी, देखिए ये चरम है, मेरी तन्हाई को भी, की पराकाष्ठा जिसको कहते हैं बेशक हिंदी में, ये जब प्रेम अपने चरम पर होता है तब की बात है कि मेरी तन्हाई को भी रश्क क्यों ना हो भला तुमसे। वाह। मेरी तन्हाई को भी रश्क क्यों ना हो भला तुमसे, मुझे पाने की खातिर उसकी भी
तुमसे लड़ाई है। वाह 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 वाह। पाने की खातिर उसकी भी तुमसे लड़ाई है, और इश्क लिख दूं तुम्हें चाहत की मोहब्बत लिख दूं। क्या कह रहे? ये तो खास तौर से आप लोगों को वाह, करती हूँ, आप लोगों के सम्मान में, कि इश्क लिख दूं तुम्हें चाहत की मोहब्बत लिख दूं। क्या कहने? इश्क लिख दूं तुम्हें चाहत। मुझे जब मैं 2-3 बार रिपीट करती हूँ मिसरा ना, हालांकि रिपीट करना अच्छा माना जाता है, माहौल बनता है, लेकिन मुझे वही शायर याद आ जाते हैं कि कभी चिलमन से वो झांके तो कभी इश्क लिख दूं तुम्हें चाहत की मोहब्बत लिख दूं, आरज़ू लिख दूं तमन्ना की ज़रूरत लिख दूं। वाह लगता है यहाँ इश्क अपने चरम पे पहुंच चुका है वहाँ। इश्क लिख दूं तुम्हें चाहत की मोहब्बत लिख दूं, इश्क लिख दूं तुम्हें चाहत की मोहब्बत लिख दूं, आरज़ू लिख दूं ज़रूरत, आरज़ू लिख दूं तमन्ना की ज़रूरत लिख दूं। देख कर तुमको मेरा दिल यही कह उठता है। क्या कहने? देख कर तुमको मेरा दिल यही कह उठता है। तुमको एक लफ्ज में, तुमको एक लफ्ज में मैं अपनी इबादत लिख दूं। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, वाकई ये पराकाष्ठा है मोहब्बत की। वाह, तालियों से दोस्तों जरा अपनी तारीफ कीजिए उनकी इस बात का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह। मुझे लगता है कि मैं हिंदी से ज़्यादा उर्दू में मतलब बयान नहीं कर सकती हूँ कि वही है ना, सुकून जो रूह को बख्शे वही सौगात बाकी है, और जो सौगात ये बाकी थी आज वो मुझे यहाँ मिल गई। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया। एक और प्रेम की पराकाष्ठा जो चरम पराकाष्ठा है, उसके लिए एक स्वागत है। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो। चैटिंग करोगे ना तो काम आएगी, नोट कर लो। उनसे बिछड़े तो क्या जिंदगी हो गई। दर्द के बिना शायरी अधूरी, जब तक दर्द नहीं होता शायरी मुकम्मल नहीं होती। उनसे बिछड़े तो क्या जिंदगी हो गई, उनसे बिछड़े तो क्या जिंदगी हो गई, होश में रहकर भी बेखुदी हो गई। वाह। उनसे बिछड़े तो क्या जिंदगी हो गई, होश में रह के भी बेखुदी हो गई, और दूर रहकर भी जिंदा रही अब तलक। वाह। दूर रहकर भी जिंदा रही कब तलक, ये भी कैसी अजब त्रासदी हो गई। वाह, अच्छा काफिया है। ये भी कैसी अजब त्रासदी हो गई। वाह, कैसी अजब त्रासदी हो गई। और अब वापस अपनी गजल पे आ जाते हैं। एक दो छंद भी सुना दीजिए मोहतरमा, जो छंद है आपके हिंदी के। अच्छा अच्छा, उर्दू की महफिल, चलिए चलिए, उर्दू ठीक है, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है उर्दू और हिंदी मिक्स। मुझे वो शायरी बहुत पसंद है, और मैं उसी तरह का कहती हूँ, उसी तरह का लिखती हूँ। तो मुमकिन नहीं जो आज तो कल लिख के जाऊंगी, मुमकिन नहीं जो आज तो कल लिख के जाऊंगी, मुमकिन नहीं जो आज तो कल लिख के जाऊंगी, मैं वक्त की ज़बीं पे गजल लिख के जाऊंगी। वाह। और शेर सुनेगा कि किस्मत ने अगर साथ मेरा, किस्मत ने अगर साथ दिया मेरा तो सुन लो। क्या कहने? किस्मत ने अगर साथ दिया मेरा तो सुन लो, तो सुन लो। किस्मत ने अगर साथ दिया मेरा तो सुन लो, पेचीदा सवालात के हल लिख के जाऊंगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह। पेचीदा सवालात के हल लिख के जाऊंगी, मैं वक्त की ज़बीं पे गजल लिख के जाऊंगी। वाह। और देखिएगा दर्द में जो अश्क आते हैं। क्या कहने? मेरा क्या मानना है, क्योंकि मैं धारा के विपरीत चलने में विश्वास रखती हूँ। सुनिएगा। अश्कों को मैं पवित्र बनाऊंगी देखना। क्या कहने हैं? अश्कों को मैं पवित्र बनाऊंगी देखना। अश्कों को मैं पवित्र बनाऊंगी देखना,
अश्कों को मैं पवित्र बनाऊंगी देखना, मैं योग आचमन के ये जल लिख के जाऊंगी। बहुत अच्छा है, वाह। आचमन, आचमन आप जानते होंगे, ना जानते हो तो पता करिएगा जी। बजू बिल्कुल सही कहा। मैं योग आचमन के ये जल लिख के जाऊंगी, मैं वक्त की ज़बी पे गजल लिख के जाऊंगी। और एक बहुत ही पसंदीदा शेर सुनेगा, इरशाद। जिस घर में तेरी याद में चमके मेरे आंसू। क्या कहने, अच्छा मिसरा है, वाह। बहुत शुक्रिया। जिस घर में तेरी याद में चमके मेरे आंसू, जिस घर में तेरी याद में चमके मेरे आंसू, जिस घर में तेरी याद में चमके मेरे आंसू, उस घर को मैं भी ताजमहल लिख के जाऊंगी। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह। उस घर को मैं भी ताजमहल लिख के जाऊंगी। अच्छा शेर हुआ, वाह। उस घर को मैं भी ताजमहल लिख के जाऊंगी, वाह। मैं वक्त की जबी पे गजल लिख के जाऊंगी। बहुत अच्छा है। बकता है, इरशाद। दुनिया हकीकतों को भी समझेगी अंजना, वाह। दुनिया हकीकतों को भी समझेगी अंजना, दुनिया हकीकतों को भी समझेगी अंजना, दुनिया हकीकतों को भी समझेगी अंजना। वाह। किस बात पे की किसने पहल लिख के जाऊंगी, वाह वाह। किस बात पे की किसने पहल लिख के जाऊंगी। और अगर इजाजत हो तो जी, एक मतलब और चंद शेर हाजिर करूं। सदर मोहतरम से। जी जी जी। चलिए, बहुत मन से लिखा गया है और पहली बार, हर चीज पहली बार पढ़ रही हूँ जी। वाह वाह, क्या कहने। दोस्तों, वो हौसला दीजिए जो मोहतरमा एक गीत आपको सुनाना चाहती है, वो तालियों की गूंज, वो आपकी मोहब्बत, वो प्यार, और इसमें जोरदार ताली से जरा हौसला दीजिए, इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारा देश जो गंगा जमनी तहजीब का देश है, अनेकता में एकता का देश है, और मैंने जो कल्पना की है, जो इमेजिनेशन की है, वो किस तरह की है देखिएगा, सुनेगा। और मैं ख़ास तौर से ये आपके लिए लेकर आई हूँ, पहली बार पढ़ रही हूँ, हौसला अफजाई करिएगा। इरशाद। कि नफरत की बात हो ना सियासत की बात हो। बहुत अच्छा मिसरा है। नफरत की बात हो ना सियासत की बात हो, नफरत की बात हो न सियासत की बात हो, नफरत की बात हो न सियासत की बात हो, नफरत की बात हो न सियासत की बात हो। इंसान है तो सिर्फ मोहब्बत की बात हो। अच्छा है, वाह, अच्छा पैगाम है, वाह। इंसान है तो सिर्फ मोहब्बत की बात हो, इंसान है तो सिर्फ मोहब्बत की बात हो। और सुनेगा कि अच्छे मुआशरे, ये ज्ञान भी है जी, क्योंकि मैं एक एजुकेशनिस्ट भी हूँ और बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी चलाती हूँ, तो इसलिए ज्ञान देना, उपदेश देना कि मेरे अंदर है कि अच्छे मुआशरे के लिए लाजमी है ये। क्या कहने। अच्छा, उर्दू, हालांकि मैंने उर्दू सीखी है, बचपन से नहीं सीखी, मैंने अलीगढ़ में पोस्टिंग के दौरान सीखी थी। अब जो कोविड था ना, तो वो 6 दिन में एक जने ने आके सिखा दी थी, तो मैंने 6 दिन में उर्दू की लिपि लिखना और पढ़ना दोनों सीखा था। वाह 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 वाह। अच्छे मुआशरे के लिए लाजमी है ये। क्या कहने हैं। अच्छे मुआशरे के लिए लाजमी
है ये, अच्छे मुआशरे के लिए लाजमी है ये। महरो वफा खुलूस मुरव्वत की बात है। बहुत अच्छा है, वाह। महरो वफा खुलूस मोहब्बत की बात हो, नफरत की बात हो न सियासत की बात हो, नफरत की बात हो न सियासत की बात हो। और सुनिएगा, बहुत अच्छा, कि ये क्या कि सिर्फ गुजरे खसारे में जिंदगी, 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 इस पर कभी तो लुत्फ व इनायत। बहुत अच्छा है, वाह वाह। इस पर कभी तो लुत्फ व इनायत की बात हो, वाह। कमजोर हो तो वाह, माजरत चाहती हूँ, वाह लेकिन वाह। कोशिश जरूर अच्छे शेर में, वाह। निश्चित रूप से अच्छी होगी। कि तिनकों को जोड़ कर जो ये एक घोंसला बना, क्या कहने, तिनकों को जोड़ कर जो ये एक हौसला बना, तिनकों को जोड़ कर जो ये एक घोंसला बना, क्या कहने, तिनकों को जोड़ कर जो ये एक हौसला बना, इस पर किसी परिंदे की मेहनत की बात हो। अच्छा है, वाह वाह वाह। इस पर किसी परिंदे की मेहनत की बात हो, वाह। पर किसी परिंदे की मेहनत की बात हो, नफरत की बात हो ना सियासत की बात हो। और भी गम है मोहब्बत में, बेशक, क्या और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। तो बहुत सारी चीजें हैं, हमें उन पर भी ध्यान देना चाहिए, बेशक, सिर्फ मोहब्बत पे ध्यान ना दो, ठीक है। चलिएगा, अच्छा 2 शेर और बस, इसके बाद पेशे नजर रहे जो कभी अजमते वतन, पेशे नजर रहे जो कभी अजमते वतन, पेशे नजर रहे जो कभी अजमते वतन, वाह। पेशे नजर रहे जो कभी अजमते वतन, पेशे नजर रहे जो कभी अजमते वतन, यारो तो सिर्फ शौक शहादत की बात हो। बहुत अच्छा है, नफरत की बात हो न सियासत। बहुत खूब, बहुत खूब। इरशाद वाली। जब लब खुले हमारे तो लाजिम है अंजना। बहुत अच्छा है, वाह। जब लब खुले हमारे तो लाजिम है अंजना, जब लब खुले हमारे तो लाजिम है अंजना। उसकी अता की बात हो, रहमत की बात हो। बहुत अच्छा है, बहुत खूब, बहुत खूब। उसकी अता की बात हो, रहमत की बात हो, नफरत की बात हो न सियासत की बात हो। इंसान है तो सिर्फ मोहब्बत की बात। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको धनतेरस की, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।